आत्मा मरती नहीं और इसे किसी भी हाल में मारा नहीं जा सकता है। आत्मा का वर्णन इस प्रकार भी मिलता है कि वो शरीर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान है, जिसे मारना तो दूर देखा भी नहीं जा सकता। जो ऐसा समझ रहा है कि आत्मा कोई नष्ट होने वाली चीज है, वो अंधेरे में है, वो अज्ञानी है। उसे आत्मा के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं। अज्ञानता तो वैसे लगभग हर मनुष्य में होती है, सिर्फ कुछ सिद्ध पुरुषों को छोड़कर, जो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं और आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। मोहवश अर्जुन में आई इस अज्ञानता का जल्द ही निवारण स्वयं भगवान द्वारा होने वाला था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को और अच्छे से समझाया है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति सारी इच्छाओं और शौक से मुक्त हो चुका है, वो ही भगवान कृष्ण की कृपा से आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है और पुरातन है। शरीर नष्ट भी हो जाए तो इससे आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती। भगवान ऐसा बोलकर अर्जुन के कोमल हृदय में बैठे डर को खत्म करना चाह रहे हैं। यह अर्जुन की विचारधारा को सही मार्ग पर लाने का प्रयास है। बात सिर्फ विचारों की ही तो है। हम भी कभी न कभी किसी से प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर अपने विचार में बदलाव ले आते हैं, और श्री कृष्ण से बड़ी प्रेरणा भला और कौन दे सकता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे पार्थ, जो आत्मा के शाश्वत रूप को समझ गया, वो भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। वेदों के अध्ययन से भी यही ज्ञान निकलकर सामने आता है। ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति को इस सत्य तक आना होता है, ताकि उसके बाद वो जीवन के सभी कल्मश से निजात पाकर निडर होकर अपने कर्म को कर सके। वैसे भी जब दो देशों के बीच किसी कारणवश युद्ध की परिस्थिति आती है, तो उनके सैनिकों को युद्ध करना ही होता है। वो युद्ध स्थल पर भावुक होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि यह आर पार का दौर होता है। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब कई बार आर पार की जंग करनी पड़ती है, जैसे कि पांडवों को कौरवों के साथ करनी पड़ी थी, जिसका कारण साफ था, कौरवों द्वारा छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया जाना। यहां अपनी बात को और सरल बनाने के लिए श्री भगवान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति अपने कपड़ों के पुराना हो जाने पर या फिर उसके फट जाने पर उसे दोबारा नहीं पहनता और उसे फेंक देता है, ठीक उसी तरह आत्मा काम करती है। वो एक शरीर में एक समय तक रहती है। समय पूरा होने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है और कोई काम नहीं कर पाता, तब आत्मा उसे छोड़कर अगला शरीर ग्रहण कर लेती है। दूसरा शरीर जो उसके पिछले कर्मों के आधार पर तैयार होता है। श्री कृष्ण का यूं उदाहरण देकर बात को समझाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि अर्जुन एक ज्ञानी पुरुष थे, पर कलयुग में इंसान का कुछ और ही हाल है। उन्हें सरल से सरल भाषा की आवश्यकता है। जब एक छोटे बच्चे को कोई बात ठीक से समझ नहीं आती, तो उसे कोई सरल उदाहरण देकर बात समझाने की कोशिश की जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही भला नहीं किया, बल्कि इस युग के लोगों के लिए भी अपने दिव्य ज्ञान को आसान बना दिया। फिर भी इस काल में अज्ञानता बड़ी हावी है, जिसे मिटाने के लिए व्यक्ति द्वारा कड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
लेकिन श्री कृष्ण के शरणागत होकर ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि फिर भगवान उस व्यक्ति को उस समान बुद्धि भी प्रदान करते हैं। इस श्लोक से बात साफ हो जाती है कि आत्मा को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंच सकती। आत्मा पर न कोई शस्त्र काम कर सकता है और न अग्नि से वो भस्म हो सकती है। पानी भी उसे गला नहीं सकता और न पवन उसे सुखा सकता है। यानी किसी भी चीज के प्रहार से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, बेशक शरीर तुरंत इन चीजों से खत्म हो जाए। इस धरती पर मौजूद हर एक चीज एक वस्तु है जो कभी ना कभी शुरू होकर खत्म हो जाएगी। बस सबके अंत होने का समय अलग अलग होता है, चाहे वो कितनी मजबूत इमारत क्यों ना हो, या फिर यह मानव शरीर जो बचपन से बुढ़ापे का सफर कर खत्म हो जाता है। वस्तु की पहचान है बदलाव और वक्त के साथ क्षीण होकर खत्म हो जाना, पर आत्मा तो अलग है, जिसे वस्तु या सामग्री के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति से भावनात्मक तौर पर नहीं जुड़े होते हैं तो उससे कोई बात सिर्फ एक दो बार समझाकर चले जाते हैं, बिना इसकी चिंता किए कि क्या उसे वो बात सच में समझ आई होगी या नहीं, या फिर उसका संशय मिट गया होगा या नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है कि उसके प्रभाव में मनुष्य के लिए आत्मा के ज्ञान तक पहुंच पाना मुश्किल है। उनके दिल में अर्जुन के लिए प्रेम, श्रद्धा व कल्याण भाव था। वैसे भगवान तो समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी हैं। हम उन्हें भूल जाएं यह संभव है, पर श्री कृष्ण एक परम पिता रूप में हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर हम अर्जुन के जैसे उनकी शरण लेते हैं तो वो बार बार हमें समझाकर सही मार्ग पर ले आएंगे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक सच्चे गुरु का किरदार निभाया। भगवान ने यहां फिर बताया कि आत्मा को किसी भी चीज से छेदा नहीं जा सकता, न ही उसे जलाया जा सकता है। आत्मा को न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली है। इतने सारे गुण मिलकर ही तो आत्मा को इस नश्वर शरीर से अलग बनाते हैं। श्री भगवान की वाणी और वैदिक ज्ञान ही केवल आत्मा के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं। व्यक्ति अपनी समझ से कभी भी आत्मा को नहीं समझ सकता। इसलिए ही तो इस श्लोक में बड़े स्पष्ट तौर पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है। वो इतनी सूक्ष्म है कि इंसान उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आत्मा अव्यक्त होने के साथ अचिंत्य भी है, यानी आत्मा के संदर्भ में कोई कल्पनाओं का सहारा भी नहीं ले सकता है। इन दोनों गुणों के अलावा आत्मा अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं। मनुष्य जो विकारों से भरा है, उसकी कल्पना शक्ति भी सीमित है। ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनता कि इन अपूर्ण साधनों से उस पूर्ण आत्मा के पास पहुंचा जा सके। मानव की सोच भौतिक धरातल तक सीमित है, लेकिन आत्मा इस भौतिक जगत की नहीं, वो इस शरीर की भी नहीं, वो तो सिर्फ भगवान की है। कारणवश आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जो असल में भगवत धाम जाने को व्याकुल है। इसी कारण अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यह सब जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के ज्ञान से पहले अर्जुन अपनी ज्ञान भरी बातें उन्हें बता रहे थे। अर्जुन कुल परंपरा के नष्ट होने से मिलने वाले पाप आदि के बारे में बोल रहे थे। हालांकि भगवान कृष्ण ने कटाक्ष करते हुए अर्जुन की बात को काट दिया था और बताया था कि एक विद्वान व्यक्ति जीवित मृत किसी के लिए शोक नहीं करता। भगवान के उपदेश अनुसार ठीक वैसे ही अब अर्जुन को व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाला
और सदा मरने वाला समझते हो तो भी शोक करने वाली बात नहीं है। अर्जुन को यहां महाबाहो बुलाया गया है, जिसका अर्थ हुआ शूरवीर। युद्ध में शामिल योद्धाओं के ऊपर वध करने का भला कैसा पाप? वो तो मैदान पर एकत्रित ही इस उद्देश्य से होते हैं कि सामने वाले को हराकर जीत हासिल करनी है। तो अर्जुन को भी बस वही करना है जो उसका कर्म है, जो एक क्षत्रिय का धर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सटीकता से बात कर रहे हैं। यहां वो जीवन के अटल सत्य को समझा रहे हैं कि इस धरा पर जो मनुष्य पैदा हुआ है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही। मरने के बाद उसे पुनः नया जीवन मिलेगा, यह दोनों निश्चित है। तो इस पर शोक कैसा? अपने पिछले कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और यह क्रम चलता रहता है जब तक जीव को परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। अज्ञानता में वो यहीं भटकता रहता है, इसलिए उसे बार बार भगवान की शरण में जाने का ज्ञान दिया जाता है ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके। श्री भगवान अर्जुन की आंखों से मोह के आवरण को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यही आवरण तो आज हर जीव की आंखों पर पड़ा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो अटल है उसके लिए क्या शोक करना। यहां आत्मा की उपस्थिति को एक विशेष तरीके से समझाया गया है। श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे भारत, प्रारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, यानी न दिखते हुए भी वो किसी एक अदृश्य अवस्था में होते हैं। हालांकि आत्मा के स्वरूप को इंकार करने वाले इसे स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीव मध्य में आकर प्रकट होता है और उसके बाद फिर अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। आत्मा के शाश्वत होने की धारणा के अनुसार वो हमेशा व्याप्त है। जैसे जन्म से पहले जीव अव्यक्त होता है, जन्म के बाद व्यक्त और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाता है। आत्मा इस अनुसार विचरण करती रहती है। अतः इसमें शोक करने की क्या बात है? भगवान कृष्ण शरीर को महत्व न देने पर बार बार जोर दे रहे हैं ताकि अर्जुन मोह की दुनिया से बाहर निकल आए। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, चाहते तो एक पल में ही पूरे युद्ध की काया पलट सकते थे। उनके रहते पांडवों के लिए जीत कौन सी बड़ी बात थी। पर अर्जुन के विषाद के चलते ही आज हम सबको भगवत गीता का अमूल्य उपहार मिल सका है, जिसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन है। भगवत गीता सिर्फ ज्ञान का पिटारा नहीं है, हम जैसे बुद्ध जीवात्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग है। इस श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, तो कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई इसके बारे में आश्चर्य से सुनता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आत्मा के स्वरूप के बारे में सुनकर भी कुछ नहीं समझते। उनके द्वारा आत्मा को न समझ पाने का मूल कारण है देहात्म बुद्धि द्वारा आत्मा को समझने की कोशिश, जो कभी सफल नहीं हो सकती। इससे पहले के श्लोक में इस बात का वर्णन हो चुका है कि किस तरह आत्मा अचिंत्य है, उसे कल्पना से नहीं समझा जा सकता। आत्मा अव्यक्त है और इतनी सूक्ष्म है कि इन भौतिक आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिनका अनुभव वो अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा ले सकते हो, पर आत्मा इससे परे है। तभी वो इसके बारे में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। शरीर को देह रूप में समझा जा सकता है और देही यानी आत्मा जो उसके अंदर वास करती है, पर फिर भी वो शरीर से भिन्न होती है। शरीर और आत्मा दोनों का अलग अस्तित्व है। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगी क्योंकि वो शाश्वत है।
इसलिए अगर आत्मा मरती ही नहीं और उसका कभी वध किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे में किसी जीव के लिए क्या शोक करना। कमाल की बात है कि आज लगभग हर कोई अपने शरीर से बेहद आसक्त है, पर जो हमेशा रहने वाली आत्मा है उसको जानते हुए भी वो अज्ञानी बना हुआ है। कुछ लोग तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। श्री भगवान पुनः अर्जुन को शोक ना करने को कहते हैं। उसे युद्ध करना चाहिए क्योंकि युद्ध भूमि की यही मांग है, वरना भला वो सब वहां होते ही क्यों। पुनः अर्जुन की पहले वाली एक बात को याद किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अगर कुल का नाश हो गया तो इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। यानी वो कौरवों को मारने के पक्ष में नहीं दिख रहे थे। अर्जुन को इसमें अनिष्ट नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ श्री भगवान का परम ज्ञान उनकी बातों को काटता है। भगवान ने भी धर्म की बात छेड़ दी और अर्जुन को याद दिलाया कि तुम एक क्षत्रिय हो जो इस वक्त युद्ध भूमि पर खड़ा है। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म पहले यह बनता है कि युद्ध करो, न कि इससे विमुख हो जाओ। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई काम तुम्हारे लिए नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना खून बहाना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते किसी दूसरे का बुरा करना या उसका वध कर देना सही नहीं है। पर महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध कहलाया, जहां युद्ध करना भी धर्म के अनुसार और मारना भी धर्म के अनुसार था। वैसे भी युद्ध में मारे गए सैनिक का यश उससे कहीं ज्यादा होता है जो युद्ध लड़ने से ही मना कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं। श्री भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने इस वाक्य द्वारा श्री भगवान अर्जुन को एक और कमाल की बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के खुले द्वार जैसा है। श्री कृष्ण युद्ध को वहां उपस्थित हर क्षत्रिय के लिए लाभकारी बताते हैं, जो मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होंगे। युद्ध आवश्यक है ताकि धर्म की स्थापना हो सके, बेशक इसके लिए खून खराबा ही क्यों ना करना पड़े। युद्ध की यही मांग है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दुर्योधन के द्वारा अधर्म और बढ़ेगा, जिसने अपने भाइयों यानी पांडवों तक को नहीं छोड़ा। वो भला अपनी प्रजा के साथ क्या न्याय करता। ऐसे में उसे मारकर अधर्म का अंत करना जरूरी था। ये सिर्फ क्षत्रिय धर्म के साथ न्याय नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रजा के लिए भी न्याय होता। एक अधर्मी राजा की छत्र छाया में प्रजा का क्या हाल होता है, यह हर कोई जानता है। करुणा से भरे अर्जुन की बात पर बेशक कुछ लोग सहमत हों, जो उनके जैसे ही भावुकतापूर्ण दृष्टि से हालात को देखते हों। ऐसे लोगों को लगा होगा कि अर्जुन ने सही ही तो कहा। लेकिन अब श्री भगवान अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, जो एक गुरु के रूप में अर्जुन के संशय का निवारण कर रहे हैं। इसका कारण है कि स्वयं अर्जुन यह मान चुके थे कि वो मोह के कारण अपने कर्तव्य से भटक रहे थे। तो अब उनका मार्गदर्शन किया जाए। शरणागत होने पर श्री कृष्ण ने उनके गुरु का पद संभाला है। गुरु और शिष्य के तर्क को एक पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। यहाँ श्री कृष्ण गुरु के तौर पर स्वतंत्र रूप से अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जो एकदम सटीक है। उसमें किसी भावना की मिलावट नहीं और न ही किसी प्रकार का संशय है। इसलिए तो श्री भगवान ने स्पष्ट तौर पर अर्जुन को कहा कि युद्ध नहीं करने पर तुम निश्चित ही पाप के भागीदारी होगे। इस धर्म युद्ध से पलायन करने का मतलब ही हुआ अपने यश और धर्म को खो देना। श्री कृष्ण द्वारा कही यह बात सत्य ही तो है, क्योंकि युद्ध से भागे हुए सैनिक को देश की जनता देशद्रोही या भगोड़ा जैसे शब्द कहकर अपमानित करती है।
जो एक क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देता। इस कारण अर्जुन को निडर होकर अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो युद्ध नहीं करता और युद्ध भूमि से बिना लड़े ही लौट जाता है तो इसके बाद हर जगह ही उसका अपयश गाया जाएगा। देश की रक्षा एक क्षत्रिय के हाथों में होती है। अगर वो अपने कर्तव्य को ना करे तो भला कौन उसका मान करेगा। भगवान कृष्ण साथ ही यह भी बोलते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना ही होता है, जिसे ना करने पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। अर्जुन एक सम्मानित पुरुष थे। ऐसे में सवाल ही नहीं खड़ा होता कि वो अपनी इस प्रतिष्ठा पर दांव खेलें। एक योद्धा के लिए युद्ध में मारा जाना भागने के मुकाबले कहीं श्रेष्ठ है। अपनी पिछली बातों को ही यहाँ जारी रखते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी युद्ध ना लड़ने की इच्छा को दूसरे महारथी योद्धा एक दूसरे नजरिए से देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन तो परिवारजनों के मोहवश उन्हें मारना नहीं चाहते। भाई बंधुओं को मारने में उन्हें अनिष्ट दिख रहा है, लेकिन दूसरे महान योद्धाओं को भला इससे क्या। वो तो अर्जुन को सीधे सीधे तौर पर कायर कह देंगे, जो कि डर के मारे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उनके हृदय अर्जुन के समान कोमल नहीं और न ही उनके विचार अर्जुन के जैसे पवित्र हैं। अर्जुन ने मैदान छोड़ा तो हर कोई उसे तुच्छ मानेगा। जो भी उन्हें पहले सम्मान देता आ रहा था वो भी अर्जुन की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। इसलिए अर्जुन के लिए यह बिल्कुल अनुकूल नहीं कि अब वो युद्ध स्थली से वापस लौट जाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध न करने के दुष्परिणाम बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विमुख होते हो तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। वो ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोलेंगे जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो तुम्हारे लिए ऐसे वचनों को सुनने से कष्टदायक और क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण सखा, संबंधी और एक गुरु के रूप में अर्जुन का सिर्फ भला ही चाहते थे।